आखिरकार जिस न्यूज का हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो न्यूज आ ही चुकी है, सुजुकी ई-एक्सिस। आई नो काफी लोग वेट कर रहे थे कि यार कब आएगा, कब होगा अपडेट। वैसे तो बहुत सारे मैं अपडेट देते आ रहा हूं और ये लेट होने का कारण भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेकिन पहले बात करते हुए 2026 की, क्या तो स्टार्टिंग हुई है। सिंपल वन जनरेशन 2 लॉन्च हुई है कुछ समय पहले, जिसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। एंड नाउ आज 9 तारीख है और आज फाइनली सुजुकी ई-एक्सिस लॉन्च हो चुकी है, ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, प्राइसिंग अनवील हो चुकी है, साथ ही साथ बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और 14 तारीख को भैया बजाज चेतक की 2501 लॉन्च होने वाली है। और 14 तारीख को सिर्फ बजाज नहीं है, ओला भी कुछ लेकर आ रहा है। ऑलरेडी वो इंस्टाग्राम में पोस्ट करके बता चुके हैं नेक्स्ट जनरेशन पावर सोल्यूशन पे कुछ लेकर आने वाले। वो तो जब न्यूज आएगा तब मैं कवर कर दूंगा। बात करते हैं यहाँ पे सुजुकी ई-एक्सिस। वेट कर रहे हो ना काफी समय से, तो थोड़ा सा धैर्य और रख लो और वीडियो को पूरा देखते चलो। वैसे तो सुजुकी ई-एक्सिस लास्ट ईयर ही लॉन्च हो जाती है, बट कंपनी ने डिले इसलिए किया है कि कंपनी अपने शोरूम्स, जो मेजर शोरूम्स जहां पे सुजुकी ई-एक्सिस सेल होने वाली है, वहां पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, गाड़ी वहां पे रखेंगे तो फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो उसको सेटअप करने में टाइम लग गया, फाइनली सेटअप हो चुका है। अब गाड़ी की बात करते तो देखो, डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर राइट नाउ कहा जा रहा है। इनको अवार्ड भी मिल चुका है इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिजाइन के ऊपर। हालांकि डिजाइन से गाड़ी नहीं चलती है, अंदर इंटरनली क्या क्या चीजें वो बहुत मैटर करता है। डिजाइन बहुत ही अच्छा है। इसका व्हील मेरे को काफी अच्छा लगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे जो व्हील में कलरिंग है वो सिल्वर कलर है, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है और सिंगल साइडेड स्विंग आर्म देखने को मिलता है। एलईडी हेडलाइट है और रियर में एलईडी टेल लाइट। सीट काफी बढ़िया है, कुशनी है, लंबा है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो नॉन टच है और छोटा है, 5 इंच का देखने को मिलता है। जो रेगुलर आपको चीजें चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन इनके इंस्ट्रूमेंटेशन में मिल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में अगर स्पेसिफिकेशन वाइज बात करते हैं तो ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे मिलता है 4.1 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर है, 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 3.072 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी गई है। ये LFP केमिस्ट्री वाली बैटरी NMC से बेटर मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो IDC रेंज मिलती है दैट इज 95 किलोमीटर की। अब रेंज काफी कम है। अगर प्राइस बताऊंगा वो तो आखिरी में बताऊंगा, लेकिन तुम बोलोगे यार प्राइस एक्चुअल में होंडा जैसा क्यों रखा है। अब समझ में आ गया कितना प्राइस है। तो थोड़ा सा और वीडियो देखते चलो। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट आपको रिवाइज हो जाए कि गाड़ी में एक्चुअल में क्या क्या मिलने वाला है और क्या जस्टिफाइड है प्राइसिंग जो ये कंपनी एक्चुअल में चार्ज कर रही है इस सुजुकी ई-एक्सिस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे 0 to 100% इस बैटरी को चार्ज होने में लगता है 6 आवर एंड 42 मिनट्स। 765 mm की इसकी सीट हाइट है, 160 mm की यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है, 122 kg का यहाँ पे वेट दिया गया है। व्हील्स की बात करते हैं तो 90/90 सेक्शन का फ्रंट टायर है और रियर में 100/80 सेक्शन का टायर है और 12 इंच के व्हील्स है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है दैट इज 71 किलोमीटर पर आवर। और मोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 3 मोड्स है, इको, राइड मोड ए एंड राइड मोड बी। राइड मोड बी में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन अगर इको में चलाते हो तो 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है। अब जो मैंने अभी तक लारा लप्पा आपको बताया है स्पेसिफिकेशन वाइज, तो इस हिसाब से आप गेस करो कितना प्राइस होना चाहिए। देखो अगर मैं गेस करता तो 1 लाख ज्यादा 30-35। क्यों? क्योंकि सुजुकी है, थोड़ा प्राइस चार्ज करेगी प्रीमियम, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें तो इतना कुछ होना चाहिए। इस गाड़ी में और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि स्मूथ पिकअप मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड थ्रॉटल रिस्पांस दिया गया है, मेंटेनेंस फ्री बेल्ट ड्राइव सिस्टम है क्योंकि यहाँ पे बेल्ट ड्राइव प्रॉपर एक केसिंग के अंदर है, तो यहाँ पे डर्ट वर्ट कुछ जाता नहीं है, तो यहाँ पे बेल्ट ड्राइव खराब होने के चांसेस काफी कम है। मेंटेनेंस फ्री बेल्ट दे रही है कंपनी। इसके अलावा कीलेस सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है, मल्टी फंक्शन स्टार्टर स्विच मिलता है, आंसर बैक फंक्शन मिलता है, दोनों ही स्टैंड मिलते हैं, साइड और जो सेंटर स्टैंड है दोनों ही कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ऑटो राइड कैंसिल, अगर आप खड़े हैं और आपकी गाड़ी ऑन करके रखे हो तो 5 मिनट बाद ऑटो कट ऑफ हो जाएगा, फिर आपको ऑन करना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी चलेगी। ये एक अच्छा फीचर है। मल्टी फंक्शन कलर TFT LCD डिस्प्ले जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पोर्टेबल चार्जर है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और अब बात करते सबसे इंटरेस्टिंग वाली पार्ट। देखो भाई सब कुछ मैं बता चुका हूं, वो है प्राइसिंग। एंड प्राइसिंग इट्स लाइक हेल। मतलब अगर मेरे ओपिनियन की बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस है एक्स शोरूम 1,88,490 रुपीज। ये एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली का है।
अब बताओ ये जस्टिफाइड गाड़ी है इस प्राइस पॉइंट में? आई डोंट नो, होंडा और सुजुकी पता नहीं क्या करके प्राइस सेट करते, मतलब क्या सोच के किया है। मतलब LFP बैटरी दे रहे हो, रेंज इतनी कम है, IDC रेंज इज 95, तो समझो कितना मिलेगा। 3 किलोवाट बैटरी पैक से भी अगर अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बैटरी भी हो ना, मुश्किल से मुश्किल आपको 90-95 मिलती है। बट ये LFP है तो यहाँ पे जो रेंज है ना वो आपको 70 से 80 के बीच में मिलने वाला है। अब 70 और 80 किलोमीटर की रेंज क्यों ही चलाओगे, और पूरे टाइम रेंज एंजाइटी इतना पैसा देने के बाद। प्राइस को जस्टिफाइड करने लायक इनको कुछ करना चाहिए था। इसके अलावा कंपनी ने वारंटी भी एक्सप्लेन कर दी है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है इनिशियल सी, यानी गाड़ी लेते ही आपको मिलता है 7 ईयर और 80,000 किलोमीटर की वारंटी, वो भी स्टैंडर्ड वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। बाय बैक एश्योरेंस आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, 60% की वैल्यूएशन आपको गाड़ी की मिल जाएगी 3 साल बाद, और जो वेलकम बोनस कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो है 7,000 का। तो ओवरऑल देखोगे तो देखो प्राइस के हिसाब से तो गाड़ी जस्टिफाइड अभी भी नहीं है, ओवर प्राइस है, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स अच्छे मिल रहे हैं। लाइव आपको वारंटी बहुत अच्छी मिल रही है, 7 ईयर्स 80,000 किलोमीटर, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा इनिशियल कस्टमर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। बट अगेन 1,88,490 रुपीज कहीं ना कहीं ज्यादा है। आप लोग के क्या थॉट है जरूर कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के क्या राय है वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखो अब मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो ओवर प्राइस्ड, सिंपल ओवर प्राइस्ड है। ये ऐसा होना चाहिए था 1,50,000 भी बोलते ना तो भी भाई मैं मानता कि चलो ठीक है, सुजुकी की गाड़ी है, जापानीज गाड़ी है, थोड़ी वैसी होगी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो लंबे समय के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगेन प्राइस थोड़ा सा हायर साइड है। आई थिंक मार्केट एनालाइज थोड़ा सा और ज्यादा जरूरी है सुजुकी कंपनी को। आई होप आपको वीडियो ये छोटा सा अपडेट अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।